चीन समर्थक सरकार आते ही नेपाल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने पिछले साल 26 दिसंबर के दिन शपथ ली थी, यानी प्रधानमंत्री बने उन्हें अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। लेकिन नेपाल एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल तेजी से पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है। नेपाल के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो भारत के लिए डराने वाली है। पाकिस्तान की तरह अब नेपाल पर भी FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आने का खतरा बढ़ गया है। नेपाल में अचानक FATF की एक टीम पहुंच गई, लेकिन आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़ी फंडिंग पर नजर रखने वाली FATF की टीम नेपाल क्यों पहुंची? दरअसल कई बार ये जानकारी सामने आई है कि नेपाल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI काफी एक्टिव है। ISI नेपाल में बैठकर भारत के खिलाफ कई बार षड्यंत्र कर चुकी है। नेपाल में चल रही भारत विरोधी गतिविधियों में चीन भी शामिल रहा है। अब इन सभी के बीच FATF की टीम का पहुंचना नेपाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। नेपाली मीडिया की माने तो पिछले दिनों FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने नेपाल का दौरा किया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल पहले भी साल 2008 से 2014 तक FATF की ग्रे लिस्ट में था। अब इसे कर्मों का फल ही कहिए कि भारत से पंगा लेने वाले नेपाल पर FATF की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा बढ़ गया है। अब आपको बताते हैं कि FATF की टीम नेपाल क्यों पहुंची। दरअसल साल 2014 में जब नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला था, तब उसे FATF ने कई शर्तें मानने के लिए कहा था। नेपाल को इन शर्तों को पूरा करने के लिए देश में चल रहे टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क को तबाह करना था। अब FATF की टीम यही देखने आई थी कि नेपाल उन शर्तों को पूरा कर पाया है या नहीं। FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने यह देखा कि 16 दिसंबर 2022 तक नेपाल ने इन सभी दिशाओं में कितनी प्रगति की है। नेपाल में जोड़ तोड़ से बनी सरकार के सत्ता संभालने के बाद से ही एक के बाद एक मुसीबतें सामने आती जा रही हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की नाराजगी नेपाल के सामने पैदा हुआ सबसे बड़ा संकट है। FATF ने नेपाल को चेतावनी दी है कि वो उसकी पिछली हिदायतों के बारे में बताए कि नेपाल ने उस पर कितना अमल किया। FATF पहले भी नेपाल को आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाली ग्रे लिस्ट में डाल चुकी है। दरअसल नेपाल की रणनीतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वहां चीन और पाकिस्तान दोनों की नज़र रहती है। लंबे अरसे से नेपाल ISI की कार्रवाइयों का निशाना रहा है। भारत की सीमा के पास मदरसों और मस्जिदों का जाल बुनने में ISI का सबसे बड़ा हाथ रहा है और ISI के आने के साथ ही आतंकवादी गिरोहों का रेस्ट एंड रिकूपरेशन सेंटर भी नेपाल बनता गया। FATF की इन सब पर नज़र है। दूसरी तरफ चीन भारत तक पहुंचने के लिए नेपाल को अपना जरिया बनाना चाहता है और इसके लिए उसने नेपाल पर अपना पुराना आजमाया हुआ जाल यानी डेट ट्रैप फेंका है। चीन नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कई प्रोजेक्ट्स में पैसा निवेश कर रहा है और बाद में उसी पैसे के एवज में वो नेपाल पर कब्जा करता जाएगा, जैसा उसने श्रीलंका के साथ किया। यानी नेपाल इस समय दोहरी परेशानियां झेल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ISI और आतंकवादी गिरोहों की बढ़ती कार्रवाइयाँ और दूसरी तरफ भारत को अलहदा करने के लिए चीन के बढ़ते कदम जो नेपाल को धीरे धीरे आर्थिक गुलामी की तरफ धकेलेंगे। ऐसे में अगर FATF ने नेपाल पर आर्थिक प्रतिबंधों का रास्ता साफ किया तो इस मुसीबत से निकलना नेपाल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।